आओ तुम्हें एक समझदार और एक बेवकूफ में फर्क समझाता हूँ। मान के चलो दो ट्रेडर्स हैं, दोनों के पास 1-1 लाख रुपए हैं। एक ट्रेडर एग्रेसिव है, वो प्लान करता है कि मैं हर एक ट्रेड पे 10% का रिस्क प्लान करूंगा, और जो दूसरा ट्रेडर है वो रिलैक्स होकर चला जाता है, उसे कोई जल्दी नहीं है, वो प्लान करता है कि मैं हर एक ट्रेड पे 1% का रिस्क प्लान करूंगा। अब ट्रेडर बी का स्टॉप लॉस होता है 10,000 रुपए पर ट्रेड और ट्रेडर ए का स्टॉप लॉस होता है 1,000 रुपए पर ट्रेड। अब देखते हैं दोनों में से बेटर कौन परफॉर्म करेगा लॉन्ग रन में। अब मान लो दोनों ने स्टार्टिंग में 10 विनिंग ट्रेड्स लिए 1:1 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, तो ट्रेडर ए का प्रॉफिट हुआ 10 ट्रेड में 10,000 रुपए और ट्रेडर बी का प्रॉफिट हुआ 10 ट्रेड में 1 लाख रुपए। यानी अब ट्रेडर ए का कैपिटल पहुंच चुका है 1,10,000 रुपए और ट्रेडर बी का कैपिटल पहुंच चुका है 2 लाख रुपए। लेकिन जैसे विनिंग स्ट्रीक आई है वैसी तो लूजिंग स्ट्रीक भी आएगी एक, और हम ये मान के चलते हैं कि दोनों की 10-10 की लूजिंग स्ट्रीक आ गई, तो अगेन 1% के रिस्क के हिसाब से ट्रेडर ए का लॉस हो रहा है 1,100 रुपए पर ट्रेड, यानी कि इनका टोटल लॉस 11,000 रुपए है और जो फाइनल कैपिटल बचेगा वो होगा 99,000। मतलब ट्रेडर ए ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे वापस आ गया है। लेकिन ट्रेडर बी का 10% के हिसाब से रिस्क बनता है 20,000 रुपए पर ट्रेड, तो सिर्फ 5 ट्रेड में ही ये 1 लाख रुपए पे आ जाएंगे और 10 ट्रेड के बाद तो इनका कैपिटल 0 ही हो जाएगा। एंड दिस वाज अ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी अगर ट्रेडिंग के लिए कैपिटल चाहिए तो ये यूट्यूब वीडियो जाकर देख लेना, कैपिटल मिलने का एक सीधा रास्ता तुम्हें मिल जाएगा।